ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ कमिंग सून लिख के आ रहा है। कमिंग सून लिख के आ रहा है, कमिंग सून यानी कि ये स्टार्ट होने वाला है। बर्न बॉन्ड, बर्न एलजीएनएस ऑन पॉलीगॉन बेस्ड ऑन अनोबीज, यानी कि आपका जो एलजीएनएस है अभी इसके हिसाब से तो ये समझ में आ रहा है कि बर्न बॉन्ड यानी कि आप जो नया स्टेक करेंगे या जो नया आप जो है डाई से खरीदेंगे, ये बर्न बॉन्ड मैकेनिज्म आ रहा है। इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भी आपका टोटल एलजीएनएस स्टेक पे लगा हुआ वो बर्न होके बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। जो मैंने अभी तक इस पे स्टडी किया ऐसा नहीं है। जो आप नया स्टेक करेंगे, चाहे वो डाई से करेंगे चाहे वो एलजीएनएस से करेंगे, तो उसमें होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एक टाइमर चल रहा है। तो टाइमर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 घंटे 3 मिनट 48 सेकंड 47 सेकंड ये लगातार टाइमर चल रहा है, लाइव चल रहा है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अभी ये कमिंग सून लिख के आ रहा है। तो ये आपके वॉलेट में है, आप इसको ऑलरेडी जो है देख सकते हैं कि कैसे ये है ना, इस पे टाइम चल रहा है। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो समझने वाली बात यह है कि अवेक इकोसिस्टम एक एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है बर्न बॉन्ड। पहले क्या होता था, लोग एलजीएनएस खरीदते थे, होल्ड करते थे या स्टेक करते थे, है ना, ऐसे ही होता था। लेकिन अब नई व्यवस्था में एलजीएनएस को सिर्फ होल्ड नहीं किया जाएगा बल्कि बर्न करके हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अगर सर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए, अगर कोई डाई या एल्जीनस को बर्न बॉन्ड लेता है तो उससे जुड़ा एल्जीनस मार्केट में आने के बजाय सीधे ब्लैक होल एड्रेस में चला जाता है, यानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा ये बात करते हैं। मार्केट में एल्जीनस की सप्लाई कम होगी, जितनी सप्लाई कम होगी उतनी स्कैरसिटी बढ़ेगी, है ना, कमी बढ़ेगी। और अगर डिमांड बनी रहती है तो टोकन को मजबूती मिल सकती है। अब रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? मान लीजिए आपने बर्न बॉन्ड लिया तो सिस्टम आपको 2.3x से 2.5x तक मिंटिंग पावर देगा। 2.3x से 2.5x तक मिंटिंग पावर देगा आपको। और दिन में 2 बार रिवॉर्ड सेटलमेंट होगा, यानी लगभग 0.8% डेली टोकन स्टैंडर्ड रिवॉर्ड का मॉडल बताया गया है। सबसे खास बात, पहले जो टर्बो रिवॉर्ड मिलता था उसे डाई में बदलना पड़ता था। अब सीधे एक क्लिक में बर्न बॉन्ड में बदल सकते हैं, यानी कि जो आपका स्पाइडर रिवॉर्ड है चाहे वो डाओ रिवॉर्ड है, जो पहले हमें उतने का डाई देना पड़ता था 24 घंटे के लिए, तो अभी क्या है कि अभी जो है वो सिंगल क्लिक में बर्न बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आ रही है? जिनको भी समझ में आ रही हो आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं। तो अभी क्या है कि डाई नहीं देना पड़ेगा, अब आपका सीधे एक क्लिक में बर्न बॉन्ड में बदल सकते हैं। इसके अलावा एनएफटी होल्डर्स के लिए भी कई सारे बेनिफिट दिए गए हैं। जैसे इंसेंटिव पूल बनाया गया है जहां भविष्य में एनएफटी होल्डर को अतिरिक्त लाभ मिलने की योजना है। एक लाइन में अगर समझें तो 2.0 का फोकस ज्यादा से ज्यादा एल्जीनस को बर्न करके उसकी सप्लाई कम करना है, इकोसिस्टम को डिफ्लेशनरी बनाना है और लॉन्ग टर्म होल्डर को अतिरिक्त बेनिफिट देना है। तो इसका मेन फोकस ये है। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। और ये जो पॉइंट हम लोगों ने बातचीत किया आपके वॉलेट में ऑलरेडी शो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ ये देख सकते हैं कि आपके वॉलेट में ऑलरेडी है। तो आप भी इस पे जो है देख सकते हैं। और जो भी चीजें नहीं समझ में आती हैं, देखिए यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उसको फॉलो कर रखा है। कितने लोगों ने? हर्षित जी ने कर रखा है, और कितने लोगों ने कर रखा है? यस, केवल हर्षित जी ने किया हुआ है और किसी ने नहीं किया हुआ है। जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उसको कितने लोगों ने फॉलो कर रखा है? आकाश जी लिख रहे हैं नो। वो कहाँ से होता है? गोविंद मिश्रा जी के लिख रहे हैं वो कहाँ से होता है? आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर से जो है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एक्स, यानी ट्विटर। इसको क्या करना है? डाउनलोड करना है। जिनके पास भी नहीं है, और मैं इसका लिंक ग्रुप में डाल दूंगा जो ऑफिशियल है,
कि कहाँ से आपको एग्जैक्ट अपडेट मिलेगा। जैसे जैसे अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास भी कोई कोई क्योंकि यहाँ कोई कंपनी नहीं है और कोई भी ऐसा ऑनर नहीं है ना, या डिप्लॉयर से किसी की बात नहीं होती है। यहाँ पे जो अपडेट आता है वो एक्स पे ही आ जाता है, यानी ट्विटर एक्स जो है वहां से आ जाता है, और वहीं से हम लोग भी इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आते हैं। तो आप हमने स्क्रीन शेयर की है, जैसे हम यहाँ पे एक्स पे चलते हैं तो आप यहाँ से सारी चीजें, जैसे ये अभी हम लोगों ने बात किया तो ये यहाँ पे आया हुआ है एक्स पे, और आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको जो है फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है। और इसमें आप एलजीएनएस ओरिजिन हब है, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाएं, यहाँ पे आपको जो करंट अपडेट है वो मिलता रहेगा। यहाँ पे अनोबीस सपोर्ट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। अनोबीस चेन है, और एक यहाँ पे जो है अनोबीस अवेक सपोर्ट है, यहाँ पे भी आता रहता है। तो ये जो भी अकाउंट है इसको आप फॉलो कर लीजिए, तो आपके पास खुद अपडेट आता रहेगा। अब कई लोगों के सामने ये भी दिक्कत आएगी, कई लोगों के सामने ये भी दिक्कत आएगी कि यहाँ पे जो है इसको, यहाँ टोटल इंग्लिश में ही आता है तो ये समझेंगे कैसे। बहुत इजी है, आप इसको जो है खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, यहां से क्लिक किया और इसको कॉपी कर लेना है। ये सारी चीजें यहीं से हम लोग भी निकालते हैं और आप भी देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे इसको फॉलो करके रखेंगे तो जो भी अपडेट है, देखिए बॉन्ड वार्निंग यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये बॉन्ड वार्निंग दिया हुआ है, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे, अवेक 2.0 स्ट्रेटेजिक अपग्रेड, द न्यू प्रोडक्ट बर्न बॉन्ड इज कमिंग सून, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी यहाँ से मिल सकती हैं, है ना। एनएफटी के बारे में ये सारे अपडेट यहाँ पे आपको समय समय से मिलते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको खुद अपडेट रखना पड़ेगा, और आपको जो है ये जो एक्स हैंडल है उसको फॉलो करके रखिए। जिनको भी लिंक चाहिए मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप प्ले स्टोर से एक्स डाउनलोड करिए और ये सारी चीजें फॉलो करिए और आप अपडेट रहिए। अभी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि बहुत सारे लोगों का जो है कि क्या करना है, अभी एलजीएनएस को जो है शिफ्ट करना है क्या। तो यहाँ पे जो जो अपडेट आया है वो अपडेट या तो दो चीजें हो सकती हैं, बाकी आप लोग अपना पर्सनल जो स्टडी है अपने हिसाब से करें, क्योंकि जो भी होगा डिसीजन आपका ही होगा। आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा तो जो पॉलीगॉन में पड़ा है पॉलीगॉन में रहेगा। और मेरे ख्याल से जो नया स्टेकिंग का मैकेनिज्म है जो डाई से या एलजीएनएस से होगा, वो जो है आगे बर्न बॉन्ड के जरिए होगा। और कई ऐसे और रिवॉर्ड है, जैसे हमने एक अभी सर्च किया था, तो यहाँ पे और रिवॉर्ड कैसे आएगा इस पे भी हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि अभी अभी जो रिवॉर्ड यानी टर्बो था वो भी बर्न सिंगल क्लिक में, यानी डाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंगल क्लिक में बर्न बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक की जानकारी कितने लोगों को समझ में आई। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का जो है कॉल आया कि सर कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है खुद देखना आना चाहिए, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल चिंदी प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं है उनके अंदर, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए तो क्योंकि बहुत सारी सेटिंग यहाँ पे चल रही है मार्केट में, जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे अगर बात की जाए AIPF है, आइडियल है, वहां पे चल क्या रहा है, वहां पे चल रहा है सेटिंग, और पैसे दे के होटल में मीटिंग करा के, और बहुत सारी जो है कहते हैं कि जब, है ना, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब वहां पे 10% की सेटिंग और होटल में और लीडरशिप और ये सब सब सारा जो है सारा सेटिंग्स, यानी कि ओवरऑल सेट वर्कर है वहां पे, नेटवर्कर नहीं है। तो सेटवर्किंग वहां पे चल रही है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लीडर जिनका मानना ये है कि यार 1 लाख मैंने लगवाया तो 10,000 मुझे तुरंत फायदा होना चाहिए, वो सारे लोग लालच में आके, और अभी हम सभी लोगों ने, मतलब कहते हैं दोस्तों कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले हम सभी लोगों ने देखा बीजी में वो 55 दिन में डबल हो रहा था, है ना। मीटिंग करो, एक एक मीटिंग भी अगर करने जाओ आप
तो उसका मीटिंग का भी पैसा आता था, सब कुछ होता था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सारा लेके बटोर के चला गया। तो ऐसे किसी भी लालच में ना आए, क्योंकि ओरिजिन जैसा जो प्रोजेक्ट है वो कहीं आपको इस समय पूरे वर्ल्ड में ओरिजिन जैसा प्रोजेक्ट कोई भी नहीं मिलेगा। जो इसमें मैकेनिज्म है, समय के साथ साथ जब भी आपको कोई दिक्कत होती है, प्रोजेक्ट खुद उसको महसूस करके और अपडेट वो कर देता है। और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। जब भी कोई ऐसी चीज आती है, एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है और सीन बदल जाता है, सीन चेंज हो जाता है। तो हम लोगों ने बर्न बॉन्ड मैकेनिज्म तो देखा ही है। अभी हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, कि दूसरा जो है और कई चीजों पे देखेंगे, और जो AIPF है या आइडियल टोकन है उससे कंपेयर करेंगे। उससे जो है क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पहली चीज हम लोग कई बार देख चुके हैं, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, जो कि हम लोग कई बार देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट में कर देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, डेक्स स्क्रीनर पे। और आज कई चीजें हम दिखाएंगे इन दोनों दोनों प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे डेक्स स्क्रीनर में हम आ गए, और डेक्स स्क्रीनर में ऑलरेडी ये दोनों प्रोजेक्ट पॉलीगॉन पे ही हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च पे क्लिक किया, और सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डालते हैं AIPF। AIPF, और ये सबसे ऊपर आ गया। अब कई चीजों में आपको कंपेयर करना है, कई चीजों में कंपेयर करना है। आप नोट्स भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब भी बातचीत हो, सबसे पहली चीज जो बात करनी है, प्राइस। तो प्राइस को तो खैर कोई नहीं रोक सकता, वो कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन मेन यहाँ पे क्या बात करनी है, मेन यहाँ पे जो देखना है आपको, मैं कुछ चीजें नोट करते हुए चलता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या है, लिक्विडिटी। ठीक भाई से वो कोका का ठीक को नहीं क्या रहा है, एक एक कोका का नहीं क्या रहा है, क्या टोटल आपको जो थे लेकिन खरीद रही जाती गाड़ी के मत घूम खा रहा कुछ इसी खा रहा। अलग भी कुछ मीटिंग चल रही है, तो उस मीटिंग को हम, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहली चीज क्या देखनी है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कितना है, 9.4 मिलियन। लिक्विडिटी कितना है, 9.4 मिलियन। दूसरा क्या देखना है, FDV, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू। FDV फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू कितना है, 6.7, नहीं 67.0 मिलियन। 67.0 मिलियन FDV, यानी फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू। क्लियर है। अब और नीचे देखते हैं, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कितना है, ट्रांजेक्शन है 8,273। क्लियर हो रहा है। बाय वॉल्यूम कितना है, बाय वॉल्यूम है इसका 300K। और सेल वॉल्यूम कितना है, सेल वॉल्यूम कितना है, 299K। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप कई चीजों को जो है देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब एक तो ये हो गया, यहाँ पे इतनी चीजें आप लोगों ने देखा। 7 महीना 2 दिन हो चुका है, 7 महीने 2 दिन का ये प्रोजेक्ट हो चुका है। और अभी लिक्विडिटी 9.4 मिलियन, यानी कि 9.4 मिलियन का मतलब समझ सकते हैं टोटल ट्रांजेक्शन कितना है। और अभी कई चीजों पे और हम बात करेंगे, बट इससे पहले हम थोड़ा सा कंपेयर कर लें। इसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट है, आइडियल। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये दोनों सेम ऑनर के हैं, है ना। आइडियल, इन्फिनिटी डाओ और AIPF, ये दोनों सेम ऑनर है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो देखते हैं,
प्राइस 1.82 चल रहा है, लिक्विडिटी कितना है, यहाँ पे लिक्विडिटी कितना है 3.2 मिलियन, 3.2 मिलियन का लिक्विडिटी है। दोस्तों ये जितना पूरा प्रोजेक्ट का लिक्विडिटी है उतना तो हमें लगता है एक लीडर का लिक्विडिटी होता है पूरी टीम का। आपको ओरिजिनल जीनस में एक लीडर का इससे ज्यादा लिक्विडिटी होता है। 3.2 मिलियन कितना हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम एफडीवी की बात करें, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू 17.6 मिलियन, समझ में आ रहा है। और ट्रांजेक्शन की बात करें तो 2353 ट्रांजेक्शन हुए हैं टोटल 24 घंटे में, ठीक है। अभी अगर हम बाय वॉल्यूम की बात करें तो कितना है 102 के, 102 के बाय वॉल्यूम है, 102 के है। और सेल वॉल्यूम कितना है 99 के, है ना। 7 महीने 8 दिन इसको भी हो गया, 7 महीने 8 दिन। इन्फिनिटी डाउ आइडियल। तो आप एक चीज ये देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, पहले ये तीनों चीजों का कंपैरिजन कर लें, अब हम बात करेंगे एलजीएनएस पे। एलजीएनएस को भी हम यहां से सर्च कर लेते हैं। वैसे एलजीएनएस एलजीएनएस की अगर बात की है तो जब आप डेक्स स्क्रीनर खोलते हैं तो सबसे टॉप पे दिखता है, सबसे टॉप पे। प्राइस की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो आप एक चीज का कंपैरिजन कर सकते हैं, लिक्विडिटी। एआईपीएफ का कितना है 9.4 मिलियन, आइडियल का कितना है 3.2 मिलियन, और अगर हम बात करें एलजीएनएस का तो 296.3 मिलियन। कितना है एलजीएनएस का 296.3 मिलियन। और ये केवल पॉलीगॉन का है, प्लस इसमें ऐड करिए 270 मिलियन अनोबीस का है, 270 मिलियन अनोबीस का, यानी टोटल जो लिक्विडिटी है दोस्तों 570 मिलियन की लिक्विडिटी है, 570 मिलियन डॉलर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। अब एफडीवी की बात करते हैं। एफडीवी इसका एआईपीएफ का कितना है 7.0 मिलियन, और इसका कितना है 17.6 मिलियन आइडियल का, और एलजीएनएस का फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू 8.68 बिलियन, 8.68 बिलियन। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अगर हम ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो एआईपीएफ का ट्रांजेक्शन कितना है 8,273 है, आइडियल का ट्रांजेक्शन 24 घंटे का कितना है 2353 है, और एलजीएनएस का 6,55,250, 6,55,250 ट्रांजेक्शन हुआ है 24 घंटे में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। अपने रिएक्शन दे सकते हैं जिनको भी समझ में आ रहा हो। अगर हम बाय वॉल्यूम की बात करें तो 12.5 मिलियन का बाय वॉल्यूम है लास्ट 24 घंटे का, और सेल वॉल्यूम की बात करें तो 11.2 मिलियन सेल वॉल्यूम है। तो एक बात समझ में नहीं आती है कि कैसे लोगों को जो है, कैसे लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं या बता नहीं पाते हैं कि मतलब आप एलजीएनएस के सामने, मतलब एलजीएनएस से इन लोगों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि एक तो गंगा जल हो गया और दूसरा गंदे नाली का पानी, मतलब इतना फर्क है, इतना फर्क है दोनों में। गंगा जल और जो गंदे नाले जो बहता है ना उसका पानी होता है, वो फर्क है। मतलब कोई जमीन और आसमान का फर्क है। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो वाकई में जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों चीजों में। अब और कई चीजें देखते हैं। तो पहली चीज क्या देखनी है हमको, यहाँ पे जाते हैं, सबसे नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे हम, अच्छा वो दिखाते क्या है, वो लोग दिखाते क्या है, वो 4 इशू यहाँ पे गो सिक्योरिटी पे जाते हैं तो 4 इशू दिखाते हैं। वो बाकी कुछ नहीं दिखाते हैं, ये जो गो प्लस सिक्योरिटी है इस पे 4 इशू दिखाते हैं। चलिए 4 इशू पे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने। अब देखिए वो इन 4 चीजों पे फोकस करते हैं, और हमारे लोग जो हैं पता नहीं क्यों डिस्टर्ब होते हैं, या फिर
समझ में नहीं आता है। यहाँ पे टैक्स मॉडिफेबल है, बिल्कुल सही, यस लिखा हुआ, टैक्स मॉडिफेबल है, क्योंकि टैक्स मॉडिफेबल हो सकता है। जैसे अभी जीएलजीएनएस में था, जिस समय शुरू में लॉन्च हुआ तो बाय टैक्स ज्यादा था वहां पे। अभी जो है अनोबीस पे है, जो आप उसको यूएसडीटी में यानी डाई में स्वैप करेंगे तो उसका स्लीपेज वहां पे ज्यादा है, बिल्कुल टैक्स मॉडिफेबल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे टैक्स मॉडिफेबल ना करके हम 4 महीने में इस प्रोजेक्ट को चला के खत्म कर दें लूट पाट के, तो अच्छा है। या प्रोजेक्ट में वो सारे मैकेनिज्म डाले जाएं जिससे प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो, क्योंकि जब प्रोजेक्ट सस्टेनेबल होगा वो हमेशा सस्टेन करेगा, तभी वो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट देगा। एक्सटर्नल कॉल, अब यहाँ पे लोग कहते हैं एक्सटर्नल कॉल है। एक बात बताइए, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो एक्सटर्नल कॉल नहीं होना चाहिए क्या उसमें? बाकी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयर जो है कैसे डिप्लॉय करेगा अगर एक्सटर्नल कॉल नहीं होगा तो? मिंटेबल टोकन है, बिल्कुल मिंटेबल टोकन है, क्योंकि हम पीओएस मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। आज पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री 2 मैकेनिज्म पे चलता है, पहला पीओडब्ल्यू है और दूसरा पीओएस है। आज अगर बात करें दुनिया का जो जिसको मदर क्वाइन कहते हैं बिटकॉइन, वो पीओडब्ल्यू यानी प्रूफ ऑफ वर्क, जिसको माइनिंग कहते हैं, उस पे काम करता है। अगर मैं सेकेंड लार्जेस्ट क्वाइन की इथेरियम की बात करूं तो मिंटेबल है, वो भी मिंटेबल है। तो क्या है वहां पे? मिंटिंग प्रोसेस है, यानी पीओएस मैकेनिज्म है, प्रूफ ऑफ स्टेक, और सेल टैक्स 5% है। यही 4 इशू दिखाता है यहाँ पे, यही 4 यहाँ पे इशू दिखाता है, और यही 4 को दिखा दिखा के वो अपने हिसाब से उन चारों चीजों को बता के और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन एक चीज होती है दोस्तों, एक एक चीज होती है कि पैसा देना, प्रोजेक्ट का पैसा देना और पैसा देते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। पैसा देना और पैसा देते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। ये जो एआईपीएफ है, आइडियल है, ये हो सकता है कि कुछ दिन पैसा ज्यादा दे, है ना, लेकिन देते रहने वाला नहीं है, ये समेट के ले जाने वाला है। कब समेट के चला जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, एआईपीएफ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सीधे हम नीचे जाएंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे जाएंगे, ये चार्ट एंड ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर आ रहा है, और इस पे क्लिक करेंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जहां पे इन्होंने नल एड्रेस लिखा हुआ है, उसको क्या लिख दिया इन्होंने? नल एड्रेस। यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा, एक सेकेंड, यहाँ पे नल एड्रेस लिखा हुआ है ये, और यहाँ जिसमें 0% है यहाँ पे कॉन्टेक्ट एड्रेस है। अब ये नल एड्रेस को हम क्लिक करेंगे, ये क्या करेंगे, इस नल एड्रेस को हम क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया नल एड्रेस, है ना, ये नल एड्रेस जो है कॉपी हो गया। और इसको हम कहाँ पे सर्च करेंगे, कहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे इसको? इसको हम एक्सप्लोर करेंगे सीधे पॉलीगैन स्कैन। तो यहाँ पे गया, मैं पॉलीगैन स्कैन को टच किया, और जो एड्रेस हमने वहां से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब आप इसको देख सकते हैं कि लिखा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, लिखा क्या है यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पोल यहाँ भर भर के भरा हुआ है, पोल यहाँ पे एकदम भर भर के पड़ा हुआ है पोल। लिख दिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद 0 0 कर दिया, उसके बाद क्या किया? 0 0 कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो है पोल भर भर के पड़ा है, यानी कि कभी भी इस फंड को ये निकाल के लेके जा सकता है, क्योंकि ये कांटेक्ट नहीं। अगर वो कांटेक्ट एड्रेस होता तो पोल 0 होता, पोल क्या होता? 0 होता अगर वो कांटेक्ट एड्रेस होता तो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
और ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम आपको ये भी दिखा देंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जीरो है जहां पे फाइल बना हुआ है, क्योंकि इसके सामने जो फाइल बना हुआ है ये कॉन्टेक्ट एड्रेस होता है। जिसके सामने भी फाइल बना हुआ वो कॉन्टेक्ट एड्रेस है। तो अभी हम इसके बाद में आइडियल को भी देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम पोल डाल के दिखाएंगे आपको कि इसमें पोल जाता है कि नहीं जाता है। और ये आइडियल आ गया। बाकी चीजें तो हम आपको कंपेयर करा चुके हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे भी चार्ट एंड ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। और यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइडर का ऑप्शन ये दे रहा है, चार यहाँ पे दिखा रहा है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और जहां पे आपका 94% का फंड पड़ा हुआ है वहां यहाँ भी जो है नल एड्रेस ही दिखा रहा है। और बाकी जहां पे 1 पॉइंट ये पड़ा हुआ है यहाँ कॉन्टेक्ट एड्रेस है, जहां जीरो है वहां पे ये फाइल का निशान बना हुआ है, यानी कॉन्टेक्ट एड्रेस दिया हुआ है। लेकिन जहां पे 94% फंड पड़ा हुआ है वहां पे क्या है, नल एड्रेस दिखा रहा है। लेकिन नल एड्रेस है तो कोई एड्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कॉपी करने पे तो आ रहा है ना एड्रेस। तो कॉपी करने पे अगर ये नल एड्रेस है तो कॉपी करने पे क्यों आ रहा है फिर। और इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये एक्सप्लोर हो रहा है। हाँ, यहाँ भी कांटेक्ट आ रहा है, यहाँ पे भी कांटेक्ट आ रहा है। ओके, लेकिन वही पोल सेम अमाउंट 92 36 13। इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूं कितना है यहाँ पे। 92 361.30। 92 361.30 ये है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, हम इसमें पहले तो आपको पोल डाल के दिखाते हैं। आप लोग भी नोट कर सकते हैं, 92 361.30 है यहाँ पे। इसको एक बार हम कॉपी करेंगे। और एक चीज और उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे आइडियल में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनर बैलेंस, ऑनर एड्रेस। ये मैं एक बार अंडरलाइन करता हूं। देखिए ये क्रिएटर एड्रेस है, ये क्रिएटर बैलेंस है, ये ऑनर एड्रेस है, ये ऑनर बैलेंस है। अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे ऑनर एड्रेस पे क्लिक करूंगा मैं, ऑनर एड्रेस। अब आप देख सकते हैं यहाँ ऑनर एड्रेस जो दिया हुआ है इसमें भी कितना है, 92 361.30। 92 361.30 यहाँ पे भी दिया हुआ है। 92 361.30। और इसको थोड़ा सा बैक करेंगे, ठीक है। और ये किसका खुला हुआ है, इन्फिनिटी डाउ का, यानी आइडियल का। अब एआईपीएफ का देखते हैं, एआईपीएफ, एआईपीएफ का देखते हैं अब। और इसमें भी जाते हैं हम, यहाँ वन इशू जहां पे लिखा हुआ है गो प्लस सिक्योरिटी में, और वहां पे जाते हैं। ऑनर एड्रेस हम यहाँ पे भी क्लिक 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 करेंगे, जैसे वहां पे था आपका क्रिएटर एड्रेस, क्रिएटर बैलेंस, ऑनर एड्रेस, ऑनर बैलेंस। तो यहाँ पे ऑनर ऑनर एड्रेस पे हम क्लिक करेंगे। यानी कि अभी हम लोग आइडियल का देखे थे, अभी हम लोग अब क्या देख रहे हैं, एआईपीएफ का। और एआईपीएफ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 92 361.30। कितने लोगों को समझ में आया वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये कितने लोगों को क्लियर हो गया कि दोनों का ऑनर सेम है। ये कितने लोगों को क्लियर हुआ कि दोनों का ऑनर सेम है, क्योंकि दोनों में क्रिएटर यानी ऑनर एड्रेस सेम है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको पोल डाल के दिखाऊंगा, और पोल डालूंगा तो दोनों में ही बढ़ेगा। मैं यहां से एड्रेस कॉपी करता हूं, और एड्रेस को कॉपी किया और सीधे अपने वॉलेट में जाके मैं पोल ट्रांसफर करूंगा। और
पोल में ट्रांसफर करूंगा तो इसमें देखो पोल है 0.1 पोल में ट्रांसफर करूंगा। हाँ, यहाँ पे मैंने पोल पे क्लिक किया और ये ट्रांसफर पे क्लिक किया और जो एड्रेस मैं कॉपी करके लाया था वो ये है और यहाँ पे मैं डालूंगा 0.1। 0.1 यहाँ पे मैं डालूंगा और इसको कंफर्म कर दूंगा। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा जाने में, तो थोड़ा देर वेट करके हम लोग इसको कंफर्म करेंगे। तो ये और ये देखिए सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसको दोबारा से हम एक बार करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। अब AIPF में हमने डाला था और आइडियल पे जाके चेक करेंगे और फिर AIPF में भी चेक करेंगे। चलो पहले हम AIPF ही चेक कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑनर एड्रेस में चेक करना है। ऑनर एड्रेस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपको ब्लॉकचेन में लेके जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.1 डाला था, इसके पहले क्या था 92,361.30 था। अभी कितना हो गया 92,361.40। 0.1 डाला मैंने, तो अभी क्या था 92,361.30 था, ये 92,361.40 हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? तो ये तो हम लोगों ने अभी कहाँ से चेक किया है, ये हम लोगों ने चेक किया AIPF। अब आइडियल भी चेक कर लें। चलिए आइडियल भी चेक कर लेते हैं। आइडियल में भी ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे ऑनर एड्रेस पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक दिखा देगा ऑनर एड्रेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी वही चीज है 92,361.40। तो ये क्लियर हो गया। और एक चीज पे अभी देख लें, मैं LGNS में डाल के देखता हूं क्योंकि LGNS भी तो चेक कर लिया जाए। LGNS ठीक है। अब यहां भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर में मैं जाता हूं। अब सबसे बड़ा जो फर्क समझने वाली बात है कि यहां भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर में गया और जहां पे 99.99% फंड है, यहाँ पे आपको देख देख सकते हैं 5321 एड्रेस भी दिख रहा है और फाइल का निशान भी बना हुआ है। जहां पे ये 99.99% फंड है, वहां पे देख सकते हैं ये फाइल का निशान भी बना हुआ है। यहाँ पे कोई कोई आपको ये नहीं कि हाँ 00 करके दिखाया गया। समझ में आ रहा है? और इसको हम कॉपी करेंगे यहीं से और इसको कॉपी करके हम डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पे, पॉलीगॉन में। और यहाँ पे जाके हम पेस्ट करेंगे इसको। ये हमने पेस्ट किया और इस पर क्लिक करेंगे तो ये है कॉन्टेक्ट एड्रेस। और कॉन्टेक्ट एड्रेस यहाँ कॉन्टेक्ट लिखा भी है और यहाँ पे ये एड्रेस भी दिया हुआ है। कौन सा है? 5321 वाला एड्रेस है। और यहाँ पे पोल बैलेंस 0 दिखेगा आपको। और मैं पोल एक बार डाल के भी देखता हूँ क्या पोल यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया। कौन सा कॉपी किया? 5321। और एक बार मैं पोल डाल के फिर से यहाँ पे देखता हूँ। और यहाँ पे भी हम कितना डालेंगे? 0.2 0.1। ये एड्रेस मैंने पेस्ट किया
अब देखिए जैसे ही मैंने एड्रेस पेस्ट किया एक चीज यहाँ पे लिख के आई, दिस एड्रेस यू इंटायर्ड इज द कॉन्टेक्ट एड्रेस, प्लीज चेक बिफोर मेकिंग द ट्रांसफर। आप समझ लीजिए कि ये सिस्टम खुद बोल रहा है कि दिस एड्रेस यू इंटायर्ड इज द कॉन्टेक्ट एड्रेस, प्लीज चेक बिफोर मेकिंग द ट्रांसफर। फिर भी मैं करके देखता हूं, और यहां पे हम अमाउंट देंगे 0.1 और इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म करेंगे एक बार। और अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे ये फेल हो जाएगा। अभी पेंडिंग ही लिख के आ रहा है, ये फेल लिख के आ गया। कितने लोगों ने देखा कि यहाँ पे पोल नहीं जा रहा है, फेल लिख के आ गया। इसका मतलब कि ये कॉन्टेक्ट एड्रेस है, यहाँ पे पोल जाएगा भी नहीं। अब अगर बिना पोल के कोई आदमी तो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। एक चीज और भी कई लोग कह रहे थे, एक चीज कई लोग और भी कह रहे थे कि इसमें जो है, अगर इसकी बात करें तो इसमें इसमें एक एड्रेस और है जहां पे पोल दिखता भी है। वो किसका एड्रेस है? वो क्रिएटर का एड्रेस है, ऑनर का एड्रेस नहीं है। किसका एड्रेस है? क्रिएटर का एड्रेस है। कल परसों में किसी ने मुझे बोला था कि यहाँ पे पोल दिख रहा है। कहाँ पे? ये एलजीनेस का हमने खोला हुआ है और यहाँ पे क्रिएटर एड्रेस में दिख रहा होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटर बैलेंस बाहर भी दिखा रहा है। क्रिएटर एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो वहां पोल दिखेगा कि क्रिएटर है। क्रिएटर कई सारे, ये जो नया मान लो बर्न बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे 2.0 आ रहा है, तो क्रिएटर के एड्रेस में तो होगा ही होगा पोल, क्योंकि वो नई चीजें डिप्लॉय करनी है, बहुत सारी चीजें, तो वो इसलिए वहां पे दिखेगा। लेकिन यहाँ पे ऑनर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर में नहीं दिखेगा। कितने लोगों को समझ में आया ये सेशन? और एक जगह से देख सकते हैं, क्योंकि अभी 5 मिनट का टाइम हम लोगों के पास और है, एक जगह से और देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए तो सर्टिक स्काई नेट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। सर्टिक स्काई नेट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च बार दिया हुआ है। सर्च बार पे हम पहले डालते हैं एलजीएनएस। एलजीएनएस हमने डाला और ये ओरिजिन ऑलरेडी आ गया है यहाँ पे। और कई चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिक पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो सिक्योरिटी रेटिंग दिया हुआ है, ए सिक्योरिटी रेटिंग मिला हुआ है। 83.49 का यहाँ पे जो है परसेंटेज दिया हुआ है ना। और अगर फंडामेंटल हेल्थ की बात करें, हाँ यहाँ पे ऑडिट पे देखते हैं। ऑडिट कितना 2 टाइम यहाँ पे ऑडिट हुआ है। लास्ट ऑडिट अभी 8/12/2025 को हुआ है, यानी 8 दिसंबर 2025 को, यानी टोटल 2 बार ऑडिट हो चुका है। ऑडिट फाइल्स। और अभी हम लोग देखेंगे इसका जो है फंडामेंटल हेल्थ। फंडामेंटल हेल्थ में देखेंगे आप, है ना, प्रोजेक्ट मेच्योरिटी मैट्रिक्स में 2 साल 3 महीना यहाँ पे दिखा रहा है। टोकन लॉन्च डेट 2 साल 3 महीना दिखा रहा है। और एक्टिव यूजर्स, है ना, जियोग्राफी लिखा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये ऑलरेडी एक्टिव है। और यहाँ पे आप 25/11/2025 यहाँ पे दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख के आ रही हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये कौन सा हम लोगों ने ऑप्शन खोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओरिजिन प्रोटोकॉल यूटिलाइज एल्जीनस एल्गोरिथमिक टू क्रिएट ए प्राइवेसी anonymous स्टेबल क्वाइन पेमेंट्स
ऑलरेडी यहाँ पे सर्टिक पे ये चीजें दी हुई हैं, ये देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। और सर्टिक एक वर्ल्ड का ट्रस्टेड ऑडिटर है, और यही सर्टिक से आप चाहें तो सर्टिक पे क्लिक करके यहाँ एक्स दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो एक्स पे आप यहीं से जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। तो ये सारी चीजें आप खुद भी अपने लेवल पे स्टडी कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, वो सारी 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 चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और कई चीजों पे यहाँ ट्विटर एक्टिव कब है ये भी देख सकते हैं। ट्विटर अकाउंट एज भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो भी देख सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे कि मेजर होल्डिंग रेशियो 86.97, ऑनर होल्डिंग रेशियो यहाँ पे 0 दिख रहा है, ऑनर होल्डिंग रेशियो। है ना, तो कई चीजें हैं। एक चीज मुझे और दिखानी थी, मैं जो देख रहा था, एक सेकेंड। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है, रजिस्टर्ड डोमेन ओरिजिन वर्ल्ड डॉट ओ आर जी है, क्रिएट डेट 11 दिसंबर 2023 है, अपडेट डेट, यहाँ पे अपडेट डेट भी आपको दिख रहा है, अपडेट डेट 9 दिसंबर 2025 है। 9 दिसंबर 2025 है। रजिस्ट्री एक्सपायरी डेट क्या लिखा हुआ है, 11 दिसंबर 2029, 11 दिसंबर 2029 है। ओके। और तो ये तो रहा एलजीएनएस का। अभी हम एआईपीएफ का देखते हैं थोड़ा। एआईपीएफ को भी डाल के देख लें, हालांकि यहाँ पे देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं दिखाता है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। एआईपीएफ ये आया। आप सबसे पहली चीज देख सकते हैं यहाँ पे एलजीएनएस को ए सिक्योरिटी रेटिंग मिला था और 84% के आसपास का था उसका रैंकिंग। तो सबसे बड़ा ये आप फर्क देख सकते हैं। और कई चीजों में और अगर अभी बात की जाए, फंडामेंटल हेल्थ 7 महीने दिखा रहा है यहाँ पे। और जहां पे हमने वो देखा था वो सब तो यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा। कई चीजें ऐसी थी जो ना, यहाँ पे कोई डोमेन आ रहा है, कोई डोमेन आ रहा है क्या, रजिस्ट्री डोमेन आईडी यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे आ ही नहीं रही हैं बाकायदा। और वहां पे आपको एक एक तो बहुत सारा फर्क है दोस्तों। आप लोग खुद भी अपने लेवल पे इसको जो है चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है रिन्यूड दिखा रहा है। और कब तक के लिए है क्या, 4 जून 2026। ये तो नहीं आ रहा है, इसका ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक चीज और हम डाल के देख लेते हैं, शायद उसका कुछ आ जाए। क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा एलजीएनएस का, चेक किया, एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर मिल रही है, वैसे ही हम इसका अगर देख रहे हैं तो कई चीजें आ ही नहीं रही है। ये आया इन्फिनिटी डाउ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसा हम लोगों ने एलजीएनएस में देखा था, ए सिक्योरिटी रेटिंग था 84 कुछ था वहां पे,
रैंकिंग और रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने देखा, 2029 दिखा रहा था। तो उस तरीके से यहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। आइडियल का हमने डाला तो कई ऐसी चीज, फंडामेंटल हेल्थ वगैरह, जो कुछ कुछ सो ही नहीं कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे फंडामेंटल हेल्थ में नो नो करके लिख के आ रहा है ज्यादातर जगह पे। ज्यादातर जगह पे यहाँ नो नो ही आ रहा है, सब कुछ, कहीं पे कुछ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं वो सारी चीजें कि किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके हम देख रहे हैं तो वहां पे दिख ही नहीं रहा है कई जगह पे। और एलजीएनएस का भी हम लोगों ने आज देखा, एलजीएनएस और ये जो दोनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने इसका मार्केट कैप देखा, हम लोगों ने इसका जो है एफडीवी यानी फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू देखा, इसका ट्रांजैक्शन कंपेयर किया, इसका बाय वॉल्यूम, इसका सेल वॉल्यूम कंपेयर किया। तो आप देख सकते हैं कहीं से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ये बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है, प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए जो एलजीनेस की कमियां बता रहे थे। और ये कहते थे कि वहां पे तो 3 लेग में 50-50 हजार डॉलर करके आप डाउ बनेंगे, यहाँ तो 2 लेग में ही आप डाउ बन जाएंगे। वहां पे तो आपको क्या कहते हैं, वहां पे तो आपको जो है 1% से कम आ रहा है, यहाँ पे 1% से ज्यादा मिलेगा। एलजीएनएस में तो कोई आपको सेटिंग नहीं मिल रही है ना। एक लीडर है, उनसे मैं मिलने गया, तो मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत बड़े लीडर हैं वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एलजीएनएस में कोई सेटिंग आपको मिल रही है। तो मैंने कहा नहीं मिल रही है। तो बोले यहाँ पे तो सेटिंग भी मिल जाती है। तो हमने कहा कि देखिए, मैं कोई सेट वर्कर नहीं हूँ, है ना, मैं नेटवर्कर हूँ। तो मुझे नेटवर्क बनाना है, टीम बनानी है, मुझे कोई सेटिंग वेटिंग नहीं चाहिए। तो वहां बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां से आपको सेटिंग देके और किसी ना किसी तरीके से आपको बहला फुसला के लाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों वही बात है कि फंड आपका है, डिसीजन आपका होगा, है ना। कहते हैं ना कि आपका निर्णय आपका भविष्य, तो डिसीजन आपका है। बिल्कुल भी आप देख के समझ के कि कहाँ पे मैकेनिज्म काम कर रहा है, कहाँ पे एल्गोरिदम काम कर रहा है, और कहाँ पे सिर्फ हवा हवाई बातचीत है। क्योंकि जब हम लोग शुरू में आए थे, मुझे बताया जाता था कि स्टेबल कॉइन ए आएगा, है ना। स्टेबल कॉइन ए भी आ गया, अपना खुद का ब्लॉकचेन आएगा। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट आए, या तो ब्लॉकचेन आई नहीं, या तो आई तो फेक ब्लॉकचेन आई। लेकिन एलसीएनएस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड वाइड एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट एंड अनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम। इस वर्ड का मतलब आपको समझना है कि क्या लेके आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रही चीजें, तो बिल्कुल भी जो है इस तरीके का आपका पैसा है कहीं भी बेकार में नहीं, थोड़े से लालच के चक्कर में ना पड़िए। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉफिट और कम हो जाए, लेकिन प्रोजेक्ट हमेशा सस्टेनेबल रहे, जिससे आपका और आपके लोगों का नुकसान ना हो। तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। कम मिलेगा वो चलेगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, क्योंकि समय भी हो गया और हम हमारे होस्ट को जो है इनवाइट करेंगे, हर्षित जी को। और थैंक यू सो मच। आज मेरा सेशन यहीं तक का था। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नई नॉलेज, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर विजय शुक्ला सर। और आज की ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जिसको जिसको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, जिसको भी, सभी लोग विजय सर के लिए एक बार क्लैप करेंगे या एक थंब देंगे। मुझे लग रहा है सिर्फ आकाश को पसंद आई, वाजपेयी जी को पसंद आई, सीपी दुबे जी को पसंद आई, राकेश जी, मनीष जी, मतलब हाँ ठीक है, अब मेजोरिटी आ रही, तो इसका मतलब आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई आपको। तो पहली चीज तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई। जैसे मैंने बताया था कि पहले पैसा कमाना, तो ब्रजेश जी ने आपको बताया कि एलजीएस क्या है। दूसरा अपने पैसे को बचाना, तो उन्होंने बताया कि एआईपीएफ, मुझे तो याद, नाम भी नहीं याद आता फर्जी प्रोजेक्ट के, एआईपीएफ है, और डाउ क्या है वो भी आई डोंट केयर। अच्छा, एक चीज हम मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर लोगे।